राइट। ये क्वेश्चन 108 है बुकलेट के अनुसार, और थिंग्स डैट कि इस टाइप का क्वेश्चन ना जेई एडवांस में बहुत सारे पूछ चुका है। आई थिंक अर्लियर क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे ए एन डिफाइन करना था मेरे को, इस सेमी क्वेश्चन था राइट वहाँ पे भी। तो ये इस टाइप क्वेश्चन जेई एडवांस में अब बहुत बार पूछ चुके हैं। एक्चुअली क्वेश्चन का अनुसार क्या है कि मेरे को पी और क्यू बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डैट इज इक्वल टू जीरो, where alpha not is equal to beta for n is equal to this 0 1 2 that is counting number. Let n is equal to p into alpha के power n plus q into beta के power n. और फैक्ट मीन्स ये a and b are rational numbers such that a plus b root 5 is equal to 0 and a plus b root 5 is equal to 0, then a is equal to 0, b is equal to 0. That means यहाँ से a और b क्या है, मेरा rational नंबर है, और b रूट 5 तो मेरा irrational फॉर्म हो गया। एज वी नो रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, जीरो। डैट मीन्स इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन के दौरान मुझे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल, और इरेशनल कैसे बन रहा है, रैशनल इंटू इरेशनल मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो हो रहा है ना। तो ये जो टर्म्स है ना रैशनल नंबर्स वाला ए और बी, ये इंडिविजुअल जीरो होगा, इसका मीनिंग ए है। नाउ नीड टू, और एक और चीज़ क्या दिया, ए फोर इक्वल टू क्या दिया है 28। अब मुझे A4 को यूज करके P और Q P प्लस 2Q फॉर्म करना है, या फिर P और Q का वैल्यू निकालना है, जैसे भी। तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस 1। इस टाइप क्वेश्चन हमने कर रखा है बेटा। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, अल्फा के पावर n माइनस 2 से, तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा, अल्फा के पावर n इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा के पावर n माइनस 2, राइट। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है A4। तो अगर मैं इसको काइंड ऑफ an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, यहाँ पे n का वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो अपन के पास A4 इक्वल टू क्या होगा, A3 प्लस A2, राइट, चलेगा ना। तो फिर A3 कितना होगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे A3 रखूँ, n का वैल्यू 3 रखूँ, तो A3 कितना आएगा मेरा, A2 प्लस A1। अगर मैं n का वैल्यू 2 रखूँ तो A2 कितना आएगा मेरा, A1 प्लस A0। अब मज़े की बात क्या है यहाँ पे कि सर मुझे A2 A1 प्लस A0 हो गया, और A0 क्या होगा पर, A0 इज इक्वल टू P प्लस क्यू। डैट मीन्स यहाँ से लिखो कि सर A0 क्या आएगा मेरा, P प्लस क्यू, चलेगा। हाँ, और A1 क्या आएगा यहाँ से, P अल्फा प्लस क्यू बीटा। हाँ भाई, यही तो आएगा मेरे को। अब बात यह है कि सर मैंने A4 निकाला तो A3 प्लस A2 आया, और A3 निकाला तो A2 प्लस A1 आया। तो मैं A4 को A1 और A0 के फॉर्मेट में फॉर्म कर सकता, मैं ऑफकोर्स कर सकता। तो काम करते हैं ना, हमने क्या किया सर, काम करते हैं यहाँ पे जो A4 है ना, A3 प्लस A2, तो A4 को क्या लिखूँ मैं, A4 इज इक्वल टू A3 क्या लिखूँ मैं, A2 प्लस A1 प्लस A2 डैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2 प्लस A1। अब मैं A2 को ब्रेक किया तो A2 क्या होगा मेरा, A1 प्लस A0 प्लस A1 डैट इज इक्वल टू 3A1 प्लस 2A0। यानी हमने A4 को A0 A1 में कन्वर्ट कर दिया। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डैट इज A4 इज इक्वल टू 3A1। A1 मीन्स जो ये रिलेशन दिया है ना, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है कि सर n इज इक्वल टू P अल्फा के पावर n प्लस क्यू इंटू बीटा टू द पावर n। इसमें n की वैल्यू में रखो तो क्या आएगा मेरा, P अल्फा प्लस क्यू बीटा, राइट, प्लस 2 टाइम्स A0 अल्फा टू द पावर 0 1 बीटा टू द पावर 0 1, डैट मीन्स A0 इज इक्वल टू P प्लस क्यू, तो 2 टाइम्स P प्लस क्यू, हाँ ना, राइट। अब बहुत ही सिंपल चीज़ है कि सर यहाँ पे तो हमने मर्ज कर किया, और A4 किसकी इक्वल दिया बेटा, A4 इज इक्वल टू 28, सो डैट इन प्लस 28 इज इक्वल टू, अब मेरे को ना 3P अल्फा और P, मैंने यहाँ से P कॉमन लिया था, क्या बचेगा बेटा 3 अल्फा प्लस 2, चलेगा ना। और यहाँ से मैंने Q कॉमन लिया, Q तो क्या आएगा यहाँ से 3 बीटा प्लस 2, राइट।
हमने कॉमन लिया, चलेगा। नाउ इस क्वाड्रेटिक जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के दो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो बाबूजी यहाँ पे जो अल्फा फाइंड आउट, अल्फा क्या आएगा, इरेशनल रूट्स यानी 1 प्लस रूट 5/2 अल्फा, और बीटा हो गया 1 माइनस रूट 5/2, चलेगा। यानी अल्फा बीटा क्या है, इसके दो इरेशनल रूट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो p टाइम्स 3 इंटू 3 यानी 3 प्लस 3 रूट 5/2 प्लस 2, राइट, प्लस q टाइम्स 3 इंटू 3, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, राइट, तो दैट इज 3 माइनस 3 रूट 5/2 प्लस 2. So we can write from here that is equal to p times, this is 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 7 plus 3 root 5/2 plus q times, this is a 7 minus 3 root 5/2, that is equal to 28, right. अब यहाँ से क्या करना है मेरे को, यहाँ से जो कंसेप्ट है ना, सिंपल कंसेप्ट है कि सर मेरे को 3 रूट 5/2 कॉमन आ रहा है, तो पहले तो फर्स्ट वी हैव टू टेक कॉमन है। तो मेरा सर एक काम करो, 3 रूट 5/2 कॉमन लिया, तो अपन के पास क्या बच रहा है, p माइनस क्यू, राइट, हाँ ना, प्लस 7/2 अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा p प्लस क्यू, दैट इज इक्वल टू 28। अब मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना है। वो वर्कआउट क्या है कि जो मेरे पास दो रिलेशन दिया हुआ है कि सर a प्लस बी रूट 5 डैट इज इक्वल टू 0, और b रूट 5 में मज़े की बात क्या है कि सर यहाँ पे जो a और b है ना, वो मेरा रैशनल नंबर है, दे रखा है क्वेश्चन में कि सर ये तो रैशनल नंबर है, हाँ है, और ये जो इरेशनल बन रहा है ना, रैशनल इंटू इरेशनल से बन रहा है। तो जब भी इस फॉर्मेट का चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में ना, तो वहाँ पे जो रैशनल नंबर टर्म्स है ना, रैशनल नंबर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। डैट मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट भी रैशनल नंबर, हाँ दुनिया जानती है। तो भाई साहब ये रैशनल नंबर कब बनेगा, ये तो मेरा इरेशनल है ओवरऑल, और p माइनस क्यू पक्का रैशनल होगा कि p और q क्या है मेरा, p और q के बारे में क्या बोला उसने कि p और q यहाँ पे देखो ना, p और q क्या दिया है, इंटीजर्स है, तो पक्का रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा। तो सर लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर है, तो राइट हैंड साइड मस्ट बी रैशनल नंबर, फॉर दैट दिस टर्म मस्ट बी 0, ये टोटल टर्म। तो टोटल टर्म 0 कब होगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, या 0 हो जाए, डेट मीन्स p माइनस क्यू डैट इज इक्वल टू 0 एंड 7/2 इंटू p प्लस क्यू डैट इज इक्वल टू 28, इसकी इक्वल हो जाए। हाँ भाई, तो यहाँ से आएगा p इज इक्वल टू क्यू एंड यहाँ से p प्लस क्यू डैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4 टाइम्स 8, तो p इज इक्वल टू क्यू, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8, डैट इम्प्लाइज p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 8। तो अपन के पास p और q की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, डैट इज 8। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, p प्लस 2q, ऑफकोर्स 12 है। तो मेरे को p प्लस क्यू का वैल्यू p प्लस 2q का वैल्यू क्या है 12, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। इसमें मेनली मुझे क्या थॉट फॉर्म करना था कि a प्लस बी रूट 5 इज इक्वल टू 0 है, इन दिस स्टाइल कि a और b मेरा रैशनल नंबर हो और b रूट 5 इरेशनल है। तो इन दिस सिनेरियो या इन दिस सिचुएशन a और b डैट मीन जो रैशनल नंबर है ना, कोफिशिएंट जो भी है ना, डैट मस्ट बी 0। तो हमने an निकाला, फिर an क्या आया मेरे को, an इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, फिर हमने n 3 2 1 4 रख के रिलेशन फॉर्म किया और इस सिस्टमैटिक रिलेशन फॉर्म होते गया। फिर हमने वहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो इसकी इरेशनल रूट्स है ना, उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो अपन के पास क्या आ रहा है, रैशनल प्लस इरेशनल डैट इज इक्वल टू 28 इज आवर रैशनल नंबर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 28 रैशनल है, तो राइट हैंड साइड मस्ट बी रैशनल, फॉर दैट वी डोंट वांट इरेशनल नंबर।
तो कोफिशिएंट ऑफ दैट इरेशनल नंबर मस्ट बी 0। तो वहाँ से मेरे को p इक्वल टू क्यू आया और p प्लस क्यू इक्वल टू 8 आया। तो वहाँ से p और q की वैल्यू 4 आई। तो p प्लस 2 q इक्वल टू 12। डैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट।